अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्रोशिया कोर्स। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी क्रोशिया क्या होता है, इसे सीखने के क्या फ़ायदे हैं और इससे हम कितनी खूबसूरत चीज़ें जैसे बैग्स, फ्लावर्स, किचन और बहुत कुछ बना सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पहले वो देख लीजिए, वरना आज की क्लास में दिल तो लग जाएगा लेकिन कभी-कभी दिमाग कहेगा ये बात आई कहाँ से। चलें अब आते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम जानेंगे क्रोशिया टूल्स कौन-कौन से होते हैं, कौन सा टूल किस काम आता है और कौन सी चीज़ें वाक़ई ज़रूरी हैं, ताकि आप गैर ज़रूरी शॉपिंग से भी बच सकें। इसके बाद हम बेसिक स्टिचेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आगे जाके हमारी क्रोशिया ज्वेलरी खड़ा होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्रोशिया से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इनको बनाने के लिए जो हमें बेसिक स्टिचेस जो सीखने हैं वो मैं आपको वन बाय वन अपने एक प्लान के तहत आपको लेके चलूँगी और वो सिखाऊंगी और लास्ट तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपना इससे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे तमाम लेसन वन बाय वन सीखने को मिल सकें। अब आते हैं हम आज के कोर्स की तरफ। आज हम क्रोशिया के बुनियादी टूल्स औज़ार के बारे में जानेंगे। क्रोशिया के वैसे तो बहुत सारी टूल्स होते हैं बट जो बुनियादी होती है मैं आज आपको सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगी, जिसमें है नीडल, सीज़र, क्रोशिया हुक, थ्रेड किसी भी किस्म के हो सकते हैं, मेजर टेप, स्टिचेस मार्क, काउंट करने के लिए, और कुछ जो क्रोशिया बैग्स होते हैं जो क्रोशिया का सामान रखने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम धागे के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि थ्रेड, यार्न, हर कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ कहता है। ये वो होता है जो मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ साइज़ में हमें मिलता है, जो कि हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको चूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा क्रोशिया हुक। हुक हम जैसे हमारा थ्रेड होता है ना, हम उसी अकॉर्डिंग जो है हम इसके नंबरिंग के हिसाब से हम उसको चूज़ करते हैं बनाने के लिए। अगर हमारा थ्रेड मोटा है तो हमें ज़्यादा नंबर का हुक लेना होगा, और अगर हमारा थ्रेड छोटा है यानी कि हम अगर कोई छोटी चीज़ बना रहे हैं या बारीक डिज़ाइन वाला कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें बारीक हुक लेना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें थ्रेड भी वैसा ही चूज़ करना पड़ेगा। हुक चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि यही हमारी बेस होती है, बुनियाद होती है, जो कि अगर आपने थ्रेड मोटा ले लिया है और क्रोशिया छोटा ले लिया है, हुक छोटा ले लिया है तो आपको इसमें बहुत डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है। इसलिए मेहरबानी करके उसको चूज़ करने में लाजमी गाइडलाइन इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट आती है हमारी कैंची। कैंची यानी कि सीज़र हर घर में मौजूद होती है क्योंकि इसके बगैर तो घर में हमारे बहुत से काम रुक सकते हैं और इसलिए ये हर घर में मौजूद होती है। इसके लिए हमें स्पेसिफिक लेने की ज़रूरत नहीं, जो हमारी नॉर्मल घर की है हम उस कैंची को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें जस्ट थ्रेड फिटिंग करनी होती है या कोई उसकी फिनिशिंग के लिए जो हमें साइड्स कटिंग करने वगैरह होते हैं, बस इतना ही काम होता है इसका। नेक्स्ट टूल है हमारा नीडल, यानी कि सुई। सुई के बारे में तो किसको नहीं पता, सबको पता है। तो बस इसमें हमें उसके जोड़ने के लिए या छुपाने के लिए स्टिचेज उसमें यूज़ होता है। मगर ये नॉर्मल नीडल नहीं होती, ये होती है यार्न नीडल। ये मोस्टली मेटल में या प्लास्टिक में मिलती है। अक्सर में जो ना इसकी जो आगे की इसकी नोक जो होती है ना वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, थोड़ी सी, इसलिए कि वो आराम से हमारी यार्न में वो फंस जाती है और इजीली निकल सकती है। तो ये वाली नीडल हमारी नॉर्मल नीडल से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा स्टिचेस मार्कर, जो कि हम ये नॉर्मल मार्कर नहीं लिखने वाला, ये है यानी कि एक सेफ्टी पिन की तरह होती है, प्लास्टिक की छोटी सी होती है, जहाँ पे हमें अपने निशान को, ये जो अगर हम काउंट करते हैं कोई स्टिचेस तो हम एक निशान के तौर पे, मार्क के तौर पे, हम अपनी याददाश्त के तौर पे इसको लगा लेते हैं कि हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है या हम इतने स्टिचेस बनाने हैं या हमने इसी को दोबारा रिपीट करना है। मोस्टली ये जो ना राउंड सर्कल में या इसको स्क्वायर शेप जो बनाने लगते हैं ना तो उसके स्टिचेस काउंट नहीं करते हम, तो वो हम उसके ऊपर लगा देते हैं, जो कि हमें आसानी से उसका पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। इसके बाद आती है हमारी मेजरमेंट टेप। तो ये टेप तो सबको पता होती है, ये हमें मेजर करने के लिए या कोई चीज़ नापने के लिए, कोई लंबाई चौड़ाई या जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं ना, ये उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रो काउंटर। रो काउंटर यानी कि रो मतलब लाइन और टाकों को, लाइनों को गिनने के लिए अक्सर हम जैसे भूल जाते हैं बनाते बनाते, अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी काउंटिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं अपनी वीडियो में जैसे जैसे मुझे यूज़ यानी कि आएगा कि मैंने कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, जहाँ जहाँ इनका यूज़ आएगा मैं आपको साथ साथ वो आपको डिटेल देती रहूँगी क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अब तक के लिए मेरे चैनल को, मेरे अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो ना हम स्टिचेस के बारे में सीखना शुरू करेंगे, कौन सा पैटर्न कहाँ यूज़ होता है और कौन सा कितने पैटर्न हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और हम कैसे हाथों को मूव करते हैं या मूव करते हुए हमारी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।